मिस्टर जेंटलमैन, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मेरे साथ क्या एक्चुअली रीजंस अभी फिलहाल हो रही है। ध्यान से समझोगे इस चीजों को। बात है 21 अगस्त 2024 रात 10 बजे की। श्रेयस उस वक्त दिल्ली में थे और उनके माता पिता उत्तराखंड में। कुछ देर पहले ही श्रेयस से उनके पिता की हंसी खुशी बात हुई थी और सब कुछ सही चल रहा था। 10:25 के करीब श्रेयस के पिता अपने पेट डॉग के साथ हमेशा की तरह बाहर वॉक करने निकले। उसी वक्त हेमंत जोशी नाम का एक आदमी नशे की हालत में अपनी गाड़ी बेलगाम दौड़ाता हुआ आया और सीधा जाकर श्रेयस के पिता और उनके पेट डॉग को टक्कर मार दी। श्रेयस की मॉम ने उसे रात 10:30 बजे कॉल करके रोती हुई हालत में ये सब कुछ बताया और वो बेचारा उसी रुआसी हालत में दिल्ली से उत्तराखंड बारिश में बाइक चलाकर जब सुबह हॉस्पिटल पहुंचा तो अपने पिता की हालत देख के उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। He's dead. Lifeless. His heart is not beating. His skull is crushed. I have no tears left, but I want justice for my father. He's walking with his dog outside, and somebody decided to speed up the car and kill him. जब श्रेयस और उसका कजिन पुलिस स्टेशन पहुंचे तो कल्प्रिट डरने की जगह बिरयानी मांग रहा था और पुलिस भी आके दबे शब्दों में सेटलमेंट की बात करने लगी। अब आप समझ जाओ कि किसी को इतनी हिम्मत किस तरह की बैकिंग होने पर आती है। श्रेयस ने प्रेशर के बावजूद भी एफआईआर रजिस्टर की और सीधा सीधा दिख रहा था कि इस ड्राइवर पर कितनी धाराएं लग सकती है। पर ये सुनो कि पुलिस ने कॉल करके क्या कहा। ये आप बता सकते हैं एफआईआर लॉन्च हुई है या नहीं? अभी नहीं हुई है, जांच तरफ हुआ है। तो ये लॉन्च क्यों नहीं हो रही है? तभी तो आपको बुला रही हूँ मैं। नहीं, पर ये एफआईआर जैसे लिखी गई है ना, ये वैसी ही लॉन्च होनी है। लेकिन इसमें कोई धारा ही नहीं बन रही सही थी। अरे श्रेयस तो आम आदमी है ना, इसलिए इस केस को कोई सीरियसली नहीं ले रहा। कोर्ट ने पहली हियरिंग करने में ही 6 महीने लगा दिए और अब तक 6 हियरिंग्स हो चुकी है पर कुछ भी नहीं मिला। मिली तो सिर्फ तारीख पे तारीख। पहले पुणे का पॉर्श केस और अब श्रेयस का ये केस। ऐसे हजारों केस हमें बता रहे हैं कि पैसे और पावर वाले लोग आम आदमी को कुचल के भी आराम से घूम सकते हैं। पर अब इस वीडियो के बाद किसी पार्टी को गाली मत दो। श्रेयस की ये बात सुनो और सही जगह पर आवाज उठाओ। मेरी लड़ाई किसी दल किसी उसके साथ नहीं है। मेरे सिर्फ और सिर्फ ये जो लड़ाई है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे पापा के हत्यारे के साथ है जो आज़ाद घूम रहा है। आप पॉलिटिकल पार्टी जो लीडर्स हो या जितने भी लोग हैं वो मेरी हेल्प करें। आप मुझे मदद करो। मैं आपके अगेंस्ट नहीं, मैं आपका साथ चाहता हूँ इस टाइम पर। देख लो दोस्तों, मैंने आपको बताया ना, ये लड़के का जब डिटेल्स को मैंने निकालता हूँ तो ये लड़का बहुत पढ़ा लिखा होता है। इसके पास समझदारी होती है लेकिन बाहर की ज्ञान नहीं होती है। मतलब कि बाहर के लोगों की ज्ञान नहीं होती है कि लोग क्या है क्या नहीं है, किस तरह से चलनी है किस तरह से नहीं चलनी है। ये सब कुछ भी उनको नहीं पता। उनको सिर्फ अभी न्याय, जैसे कि एक प्रैक्टिकल लोग होते हैं वो वाले लोग हैं ये। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अब क्या है ना कि ये तो सक्सेसफुल है, सक्सेसफुल लड़के हैं। कल ये कामयाब होता है 100% मैं बोलना चाहूँगा। इसके डिटेल्स को जब मैंने निकाला हूँ, ये क्या है ना कि नॉर्मली अभी जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वहाँ से कुछ पैसे को लेकर के ग्रो करेंगे, जिससे आप अपने व्यापार को खोलेंगे। इतने बड़े फैमिली को चलाने के लिए बिजनेस को खोलेंगे और वहाँ से सक्सेसफुल होंगे। मतलब कि इंडिया में ही ये बिजनेस करेंगे, सक्सेसफुल होंगे। और होने के बाद क्या है कि बहुत सारे पैसे की माइनिंग्स करेंगे और इंडिया से आउट ऑफ बाहर जाएंगे घूमने के बाद अपने फैमिली को लेकर। और इस बात को लेकर के वो क्या है ना कि इंडिया में अपने बिजनेस को करेंगे और इस देश को छोड़ करके अपने अलग देशों में चले जाएंगे जहां पर न्याय उसको मिल सके और उसके बच्चे आने वाले कल में इस प्रॉब्लम्स को झेलना जो होता है वो ना पड़े। इसलिए वो इस देश को छोड़ करके चले जाएंगे, जो एक रियल एविडेंस मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन बिजनेस यहाँ पे करेंगे, शुरुआती बिजनेस होती है यहाँ पे करेंगे, कुछ पैसे यहाँ से कमाएंगे और इंडिया से बाहर जाएंगे घूमने के बाद और वहीं पे अपनी ज़िंदगी को सेटल करेंगे, है ना। उनके साथ कोई भी सपोर्ट नहीं दिया। तो वही बात है, मेरे पास भी वही सिचुएशंस है। मुझे आप सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं भी वही करूँगा, है ना। एक साइड से छोटा मोटा बिजनेस, कुछ लोगों से इन्वॉल्व होना, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों से, उसे आइडिया देना, वो अपनी कंपनी को ग्रो करेगा और करने के बाद यही होगी। नहीं चाहते हुए भी मुझे इस देश से निकलना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो उम्मीद से आया था, आप लोगों की उम्मीद से, है ना, कि आप सभी लोग मुझे सपोर्ट करो कि मैं आप सभी लोगों को इस बदबूदार नाले से निकाल पाऊंगा। तो ये चीज़ नहीं है यहाँ पे, और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप सभी लोग सब्सक्रिप्शन खरीदो। और ये 50,000 लोग में, ये 53,000 लोग में कितने लोग सब्सक्रिप्शन लिए? मैं हर चीज़ के हर एविडेंस, मतलब कि दुनिया के हर वो चीज़ के बारे में मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन क्या है ना कि इस बात को आप लोग समझ नहीं सकते, है ना। 45 रुपीज़ इसकी कीमत कुछ भी नहीं है। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि आप किसके लिए क्या कर रहे हो, है ना। और इस सोशल मीडियाज़ पे अर्निंग्स नहीं है मेरे,
तो मैं वीडियोस किस हिसाब से बनाऊँ? तो ये सब सारे के सारे डिटेल्स हैं। मिलते हैं। आप लोग बोलते हो सक्सेस होने के लिए, आपकी सक्सेस, आपकी कामयाबी सब कुछ आपके हाथ में है, लेकिन आपको ये चीज़ नज़र नहीं आएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।